सिर्फ भारत सरकार एक काम कर दे, सिर्फ एक, कि ध्यान को भारत के स्कूलों में अनिवार्य कर दे, मैं बता रहा हूं अगले 5 साल में इस देश की दशा दिशा सब बदल जाएगी। आपके सोचने का ढंग, आपके देखने का ढंग, आपके समझने का ढंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो जो पोर्न इंडस्ट्री के मालिक हैं वो भारत सरकार से कहेंगे कि तुमको जो 1000 करोड़ का चंदा दे रहे हैं बंद कर देंगे अगर ध्यान कंपलसरी करोगे। भाई पोर्न इंडस्ट्री जो है दुनिया की, वो सरकार को दे देगी चंदा 5000 करोड़, 2 लाख करोड़ कमाती है, 5000 करोड़ दे देगी, जाओ इलेक्शन लड़ो। पर ध्यान कंपलसरी मत करना, पर 11th के बाद सेक्स एजुकेशन कंपलसरी मत करना, क्योंकि अगर ध्यान कंपलसरी कर दोगे, सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दोगे, तो पोर्न देखेगा कौन? मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है, अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना ले। किसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। और जो भी अपने मन को नहीं समझ पाएगा और दुर्भाग्य से उसका मन नेगेटिव हुआ, तो उसका विनाश सुनिश्चित है। महाराष्ट्र के एक ज्योतिष है अशोक खरात, उन्होंने क्या किया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो भी उन्होंने किया उसकी इतनी भयंकर सजा उन्हें मिल चुकी है और आगे मिलेगी। कितना सम्मान था उनका समाज में, कितना सम्मान था। कोई पैर धुल रहा है, वो चल रहे हैं तो लोग रास्ते में फूल फेंक रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, और मतलब लेकिन उनके वीडियो चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। सो महाराष्ट्र की एक महिला है रूपाली चाकणकर, सामान्य परिवार से आती है, सामान्य परिवार से आती है, सामान्य परिवार से इतनी बड़ी ऊंचाई उन्होंने तय की, आगे भी उनका भविष्य है। और शायद साजिशन उन पर हमला किया गया। अब एक महिला किस परिस्थिति से गुजर रही होगी? ऐसी परिस्थितियां जब भी किसी के जीवन में आए, उसे मौन हो जाना चाहिए और सिर्फ ध्यान साधना, बस। अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो आप मौन हो जाइए और सिर्फ ध्यान साधना, बाकी कुछ नहीं। ये आपकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है, ये आपकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े पद पे होते हो तो हजारों आपके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। आपका नाम बड़ा हो, आपका पद बड़ा हो, आपका पैसा बड़ा हो, जो देखो वही आपके खिलाफ वीडियो बना के आपको गाली देगा। तो अगर रूपाली चाकणकर सही है तो उन्हें सबसे पहला काम करना चाहिए मौन और ध्यान साधना। मोहम्मद साहब और अबू बकर साहब जब मक्का से भागे और दुश्मनों ने उनका पीछा किया, वो एक गुफा में चले गए। हजरत अबू बकर ने कहा कि सर आज अंतिम दिन है, आज मरे हम लोग। अरे बोले इस गुफा में हम 2 लोग हैं और गए। बोले 2? हम 3 हैं। बोले 3 कहां हैं भाई? बोले हैं, हम, तुम और अल्लाह, वही बचाएगा। और दुश्मन गुफे के दरवाजे पे आके वापस चला जाता था। दुश्मन गुफा के दरवाजे पे आके वापस चला जाता था। इतनी लीला है ईश्वर की। इतनी लीला है ईश्वर। गोबर ने आपत्ति की, कहा सबको तुम लंपट नहीं कर सकती हो, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता कि कलेजे में बिठा ले। दुनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा जमाया, लगे औरों की तरह चापलूसी करने।
फिर वो 3 लड़कियों की कहानी सुनाती, झुनिया की शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। कहीं की लड़कियां बुरी अच्छी नहीं होती, लड़कियां लड़कियां होती, लड़के लड़के होते, चाहे वो शहर के हो चाहे गांव। बता दी 3 लड़कियां हैं, शादी नहीं कर रही, गुलछर्रे उड़ा रही हैं। लेकिन लास्ट में एक बात कहती कि भाई मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। और फिर एक फेमिनिज्म की बात करती, कहती मैं तो अब शादी करूंगी तो अपने मर्द से कहूंगी, अगर तुमने बाहर टांग झांक की तो फिर मैं भी करूंगी। गोबर के लिए नई दुनिया की बातें थी। आज उसने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुक्त कर लिया था। जुनिया ने जब देख लिया कि उसका रंग गहरा जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटते हुए बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं और लौट जाओ। मुरहा शब्द हमारी अवधि का बड़ा प्यारा शब्द है, मतलब बदमाश, बदतमीज। फिर गोबर कहता है, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी देख ले। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात भर मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊंगा, आना पड़ेगा, नहीं तो कह देती हूँ, तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। गोबर जब अकेले गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा। क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता। और यहीं पे 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय की समाप्ति। यहीं पे 5वें अध्याय की समाप्ति। कल 6वां अध्याय पढ़ेंगे, और 6वां अध्याय मेरे ख्याल से शहर की कहानी की शुरुआत है। हाँ, यहां से इस किताब की सबसे खास बात है कि 2 जीवन पैरेलली चलते हैं, एक शहर का, एक गांव का। मतलब प्रेमचंद जी जैसा ऑब्जर्वर, थिंकर, चलिए ध्यान करते हैं। अब मजबूरी बस मुझे कहना पड़ता है कि ध्यान करते हैं। ध्यान दिया जाता है, किया नहीं जाता। बस इस बात को अपने दिमाग की गहराइयों में बिठा लीजिए कि ध्यान दिया जाता है, किया नहीं जाता। अगर ध्यान किया जाता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कोई भी करा देता। जैसे आपको क्रिकेट सिखा देते हैं लोग, फुटबॉल सिखा देते हैं, ऐसे कोई आपको ध्यान सिखा देता। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, शरीर को ढीला करिए, आंख बंद करिए, शरीर को ढीला करिए। हो सके तो आंख को पट्टी से बांध लीजिए। जो मन का गुलाम है उसका भाग्य मन लिखता है, और जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। अब आप डिसाइड करो कि आपका भाग्य आपका मन लिखेगा या आपका भाग्य आप स्वयं लिखोगे। अगर आपका मन आपसे शराब पिला रहा है, नशा करवा रहा है, पॉर्न दिखवा रहा है, 6-6 घंटा रील दिखवा रहा है पर डे, तो जैसा बीज है वैसा परिणाम भी मिलेगा। तब क्या रोना कि भैया मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जो बो रहे हो वही तो आपको मिलेगा। आप जो बो रहे हो उससे अलग क्या मिल सकता है आपको? आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान।
सांस खींचना नहीं है, ये सब नहीं करना है कि सांस खींच, प्राणायाम नहीं करना है, सांसों पर सिर्फ ध्यान देना है। ध्यान देने मात्र से सांसें एक्टिव हो जाती, सांसों पर ध्यान। तो चूंकि हम ध्यान की दुनिया में नवजात हैं, इन्फेंट हैं, बच्चे हैं, तो हमें कुछ बाहर की शक्ति की जरूरत है। तो इष्ट चिंतन, जैसे ही आप किसी का स्मरण करते हो, उसकी शक्ति आपको घेर लेती है। इसीलिए ब्रह्म वेला 2 बजे रात को कहा गया है, 2 से 6। वो इसलिए ब्रह्म वेला है कि सब सो रहे होते, सबकी ऊर्जाएं सो रही होती, तो धरती पर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, निर्वात। और इस वैक्यूम में जो आसमानी शक्तियां हैं वो नीचे आ जाती हैं, और जब आप उन्हें स्मरण करते हो तो सीधे आपसे जुड़ जाती है, और इस समय आपके आध्यात्मिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अनुभव बढ़ जाएंगे, अनुभव बढ़ जाएंगे, और एक बार आनंद का अनुभव आया फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। आंखें बंद, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। सांस खींचनी नहीं है, बस ध्यान देना है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे सांसों की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे विचार शून्यता बढ़ेगी, और जैसे जैसे विचार शून्यता बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद का अनुभव होगा। तो ध्यान बढ़ेगा, ध्यान से सांसों की गहराई बढ़ेगी, सांसों की गहराई से विचार शून्यता बढ़ेगी, और आनंद का जन्म होगा। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत। आप में से बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। विचार गायब, जहां सांस पे ध्यान गया वहां विचार गायब। जहां विचार गायब, आप देखो शरीर में तनाव गायब, स्ट्रेस गायब, एंजाइटी गायब, डिप्रेशन गायब, सब गायब। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन जिसे आप अनकंडीशनली प्रेम करते हैं और वो भी आपको अनकंडीशनली करता है। आपके माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका मित्र, आपका गुरु, और एक जागृत गुरु मिल जाए, ओ वो तो पूरा सूर्य के समान रोशनी वाला होता है। आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो पढ़ नहीं रहे। सोशल मीडिया रूपी राक्षस ने उनको पकड़ लिया। माँ बाप के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। कि जो अलाइव माइंड का कोर्स मैंने बनाया है वो प्रेजेंट एनसीईआरटी को लेकर बनाया है। प्रेजेंट आपका बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है 11th 12th, उसी की किताब पढ़ा रहा हूं। अगर उसने वो अलाइव माइंड का कोर्स पकड़ लिया, ज्वाइन कर लिया, तो मैं बता रहा हूं आपके बच्चे के सामने जितनी चुनौती, आप पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा उसको।
सोशल मीडिया छोड़ देगा, आप एकदम चिंता ना करें। 1 जून से शुरू हो रहा है। आप अवधोजा ऐप पे जाकर उसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। उसी की किताब उसी को पढ़ा रहा हूं। ओके का जो कोर्स है अगले 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। वो तो हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो कंपटीशन की दुनिया में लड़ रहा है। उस कोर्स को सुनने के बाद अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ बचे। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी और खुद ब खुद बढ़ेगी, आप मत बढ़ाइएगा। आप सिर्फ दृष्टा हैं, देख रहे हैं, बस। आप करता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी ही, जितना ध्यान बढ़ेगा उतना सांसों की गहराई बढ़ेगी। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी विचार शून्यता बढ़ेगी। जितनी विचार शून्यता बढ़ेगी उतना आनंद। सब खत्म। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप देखना, आप इसको 1 महीना मेरे साथ करते रहो, फिर आप देखना 1 महीने के बाद आपकी व्यक्तित्व में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। पूरे दिन जो आपको लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आंख बंद करिए, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन, और फिर अपनी परमात्मा से पूछिए कि क्या करूं। वो कहेगा योग करो, कर लो, शुरू कर दो। मन के चक्कर में मत पड़िए। इस बाली को आपको मारना है, इस बाली को आपको खत्म करना है। तो राम का सहारा आपको लेना पड़ेगा, भगवान राम। तो आप सांसों को पकड़िए। भगवान हनुमान जैसे सांसों को पकड़ेंगे, हनुमान जी आपको तुरंत राम जी से जोड़ देंगे। और जैसे आप राम जी से जुड़े, बाली शांत हो जाए।